हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइडवेज ट्रेड की एक और स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जिसका नाम है आयरन कॉन्डर। इससे पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, वही जब प्राइस एक ही लेवल पे एक्यूमुलेट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, या री एक्यूमुलेट या री डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब जिसको हमने वाई कप थ्योरी में पढ़ रखा था, तो प्राइस क्या करता है, एक ही रेंज में फिक्स हो जाता है, इस रेंज में। ठीक है, अब जब प्राइस इस जगह पे ऐसा कि एक्यूमुलेट होता है, टाइम पास करता है, तो ऑप्शन बायर के लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थीटा क्या होगा, डेली उसको पनिश करना शुरू कर देगा और उसका प्रीमियम डेली डेली कम होने लग जाएगा। लेकिन किसी की लिए बुरी समस्या, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है। तो ये अपॉर्चुनिटी बनती है ऑप्शन सेलर के लिए। तो ऑप्शन सेलर के लिए क्यों अपॉर्चुनिटी? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, और जितना ज़्यादा टाइम पास करेगा थीटा उसको इतने ज़्यादा पे करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके लिए हमें आयरन कॉन्डर से शॉर्ट स्ट्रेटजी में क्या पढ़ रखा था कि हम यहाँ का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं और यहाँ का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। लेकिन सेलिंग के साथ में हमारे पास में क्या चाहिए होता है, एक हाई आई भी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि आई भी क्या होती है, आई भी प्राइस की तरह है, ऊपर नीचे इस तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, इस तरीके से घूमती है। तो जो प्राइस क्या है, आई वी हाई से मीन की तरफ आएगी और लो से भी मीन की तरफ आएगी। जब प्राइस हाई से लो की तरफ जाएगी तो प्रीमियम कम होगा, और लो से हाई की तरफ, मीडियम की तरफ जाएगी, मीन की तरफ जाएगी, तो प्रीमियम बढ़ेगा। तो हमने हाई भी बेचा है तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम कम होगा। जितनी जल्दी प्रीमियम कम होगा उतना ही ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमारे सबसे मेन चीज़ क्या है, आई भी हाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्राइस साइडवेज है। और देखो ये क्या है, हमारे पास में एक सप्लाई जोन है और ये है हमारे पास में डिमांड जोन। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, इसी जोन में ऐसे टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक कॉल ऑप्शन सेल किया। सपोज को प्राइस क्या है, इस समय 1000 पे है, हमने 1020 का हमने एक, या 1030 का हमने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, ऐसी सप्लाई जोन है 800 का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 770 का हमने एक कॉल पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अब इनके साथ में क्या चल रहा है, इनफाइनाइट लॉस। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर चलेगी तो ये पुट ऑप्शन लॉस में आ जाएगा बहुत ज़्यादा। ये प्राइस नीचे आ गई तो ये कॉल ऑप्शन क्या कर देगा, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। ठीक है, सॉरी, जब प्राइस क्या हुई, नीचे को चलेगी, ठीक है, या प्राइस ऊपर चलेगी। देखो प्राइस बीच में तो घूमती ही रहेगी, प्राइस क्या है, नीचे की तरफ घूमते ही रहेगी, उसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइस क्या है, डिमांड और सप्लाई जोन के पास में घूम रहा है। ठीक है, प्राइस जब ऊपर जाएगा तो एक में लॉस होगा, एक में प्रॉफिट क्या होगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा, और एक का प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ये क्या है, सपोज करो डिमांड जोन को तोड़ के नीचे चला गया, तो ये वाला जो पुट ऑप्शन था इसके साथ में अनलिमिटेड लॉस का फैक्टर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, नीचे तक जाने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत देना शुरू कर देगा। आपका प्राइस सपोज करो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसके साथ में अनलिमिटेड लॉस किया जाएगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हम क्या सोचेंगे, भाई प्राइस जब ऊपर जा रहा है, यहाँ से तो लॉस हो रहा है, हम ऐसी एक चीज़ कर लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाने पे हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो हमने क्या करा, 1050 इसका हमने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, ये क्या होगी, हमारे पास से प्रोटेक्शन होगी। अब प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से तो हमको लॉस हो रहा है, लेकिन इससे ही हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमने क्या कर दिया, एक 750 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस क्या करेगी, नीचे जाएगी, जो इससे लॉस होगा, इसमें जो लॉस होगा उस लॉस की भरपाई क्या करने लग जाएगा, ये भरपाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिट लॉस है तो यहाँ पे इन्फिनिट प्रॉफिट भी है, तो जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा। लेकिन बस इससे हमारे को दिक्कत क्या हो जाएगी, जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। ये अगर 1030 का है और ये अगर 10 का है तो हमारा नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ रह जाएगा, प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड लॉस का झाड़ खत्म। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब क्या है हमारे पास में,
स्टॉक क्या होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। स्टॉक हमारे पास में क्या होगा, साइडवेज होगा। ठीक है, प्राइस क्या होना चाहिए, एक लेवल में ही घूमते रहना चाहिए। आई भी हमारे पास में हाई हो, वेरी हाई हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, आई भी हमारे पास में अच्छी खासी हाई होनी चाहिए। ठीक है, रिस्क लिमिटेड हो गया, रिवॉल्व भी इसमें लिमिटेड हो गया है। अब ब्रेक इवन क्या हुआ हमारे पास में, दो तरह की ब्रेक इवन हो जाएंगे। ठीक है, एंकर स्ट्राइक कॉल ऑप्शन में क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। अपुट ऑप्शन में नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रीमियम तो बताया था मैंने, 30 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, 10 का वो सेल कर रहे हैं, 10 का हम बाय कर रहे हैं, तो नेट प्रीमियम क्या जाएगा इसमें, 20 रुपीज़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेट प्रीमियम कॉल ऑप्शन में क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, और पुट ऑप्शन के लिए वो माइनस हो जाएगा। डेल्टा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि एक साइड पे हम बाइंग में है और एक साइड पे हम निगेटिव है, तो दोनों का जो कहते हैं सम हुआ वो क्या जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास है पॉजिटिव है, क्योंकि एंकर स्ट्राइक हमारी क्या है, सेलिंग के लिए है, तो थीटा हमारा पॉजिटिव हुआ, वेगा हमारे पास में निगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, और जिससे हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो दो हमारे पास में एंकर यूनिट है जिससे हमको प्रॉफिट होगा, तो सेल एंड आउट द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो एट और अब एट द प्राइस या अब द प्राइस सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के ऊपर का हमने क्या कर रखा है, एक सप्लाई जोन के ऊपर का हमने एक एंकर में कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। ठीक है, एंकर टू सेल एंड आउट द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है, एट और बिलो, एट पे कर सकते हैं इस प्राइस पे या इससे नीचे, डिमांड जोन के नीचे। ठीक है, यह डिमांड जोन, इसके नीचे का हमने एक ऑप्शन सेल कर देंगे, पुट ऑप्शन। ऑफसेट, इसका होने वाले लॉस को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, आउट द मनी कॉल ऑप्शन कर दिया, एट ऑफ अबव द डिमांड जोन। इसी का हमने ऊपर का हमने कॉल ऑप्शन बाय भी कर लिया है। ठीक है, और ऑफसेट क्या हो जाएगी, बाय एंड आउट द मनी पुट ऑप्शन। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट ऑप्शन की बाय कर लिया है। ठीक है, होगा हमारे पास में चारों चीज़ें। एक्सपायरी 45 दिन से कम की ही होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हमने कर लिया है एक शॉर्ट कर दिया है आउट द मनी पुट ऑप्शन 90-80 का। ठीक है, सब तो प्राइस क्या है हमारे पास में, 2000 है। ठीक है, और एक आउट द मनी लॉन्ग हो गए हैं हम लोग। ठीक है, बाय कर रखा है हमने पुट 1940 का। ठीक है, जस्ट इसके नीचे का ही हमने एक 1980 1940 का हमने एक पुट ऑप्शन एक बाय कर लिया, एक सेल कर दिया। तो नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा, 13 - 4 = 9। अब आउट द मनी शॉर्ट कर रखा है, कॉल यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक शॉर्ट कर दिया -CE। 2000 हमारा प्राइस है, तो 2020 हो गया। ठीक है, अब कितने रुपए में, 24 रुपीज़ में सेल कर दिया है, और इसी से ऊपर जस्ट हम क्या हो गए, लॉन्ग हो गए हैं। लॉन्ग कितने में हो गए हैं, 2060 पे 9 रुपीज़ के हिसाब से लॉन्ग हो गए हैं। तो हमारे पास नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा, जितना हमारे पास में प्रीमियम आ रहा है 13 और 24 आ गया हमारे पास में हिस्से में, और 9 रुपीज़ 4 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पे कर दिया, तो हमारे पास में नेट प्रीमियम क्या है, 24 रुपीज़। और लॉट साइज देख लो, अगर निफ्टी का है तो निफ्टी का लॉट साइज 50 हो गया। ठीक है, तो जितना जिसका लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लोअर ब्रेक इवन प्राइस किया जाएगा 90-80 जो था हमारे पास में। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, 24 रुपीज़ माइनस कर दिया। हमारे पास नेट प्रीमियम जो है, और अपर ब्रेक इवन प्राइस क्या है, एंकर स्ट्राइक जो है हमारे पास में, वो एंकर स्ट्राइक इस समय क्या है, एंकर स्ट्राइक हमारे पास में 2020 है, तो एंकर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और लोअर में क्या है, एंकर स्ट्राइक हमारे पास है 1980 की है, तो इसमें से हमने प्रीमियम कम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसका जो हमारे पास में PNL का ग्राफ चार्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये है हमारे पास में प्रॉफिट नो जोन का, यहाँ से नीचे का लॉस है, यहाँ से ऊपर का प्रॉफिट है, तो ये क्या है हमारे पास में ब्रेक इवन प्राइस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे का भी जो, एक सेकेंड, नीचे का जो ये है, यहाँ से क्या हो गया, ये नीचे की तरफ जाने की बजाय एक जगह पे क्या हो गया, इस साइड पे चला गया, तो यहाँ पे अब कितना भी प्राइस ऊपर नीचे जाएगा ये यहीं पे आके रुक जाएगा। लेकिन प्रॉफिट भी क्या है, लिमिटेड हो गया, प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जा रही है, और ऊपर जाती तो भाई प्राइस क्या हो जाता, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्या है, प्राइस यहाँ पे आके रुक गया है, यहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं होगा और यहाँ तक ही हो जाए तो भी। और ऑप्शन में हमेशा याद रखना, 50% भी हमको प्रॉफिट मिल जा रहा है तो हमें तुरंत एग्जिट ले लेना है। 50%, 30%, 20% तक भी प्रॉफिट मिल जा रहा है, ठीक है, तो निकल लो बस। 100% प्रीमियम खाने के चक्कर में मत बैठो, खामखा लॉस हो जाता है कई बार, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बन रहा है, निकल लो बस। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में करके देखें,
इस समय हमारे पास में रिजल्ट कैलेंडर देखते हैं। हमारे पास में सबसे पहले रिजल्ट किसका आ रहा है? इन्फोसिस का। कब? 13 अप्रैल को, कल ही रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट आने से पहले क्या होती है? आई भी इसकी हाई होती है। तो मैंने इसकी आई भी देखते हैं। देखो इन्फोसिस, हाँ इन्फोसिस ही खोल रखा है। आई भी कितनी ऊपर चल रही है, ठीक है, 35 के लगभग है इस समय। आई भी है इस समय 33, अच्छी खासी आई भी है। रिजल्ट से पहले क्या हो जाता है? इन्फोसिस। अब इस समय क्या है हमारे पास में? ये है। तो इससे जस्ट नीचे का हमने क्या ले रखा है? ये लेके चलो 1650 का हमने क्या कर दिया? एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। 1650, 1650 40 का है। यहाँ पे हमने 60 का कर लेते हैं सेल, एक सेल कर दिया। और इससे जस्ट ऊपर का हम, चलो अभी बाद में देखते हैं। और ऊपर का क्या प्राइस ले लिया? चलो ये लेके चलते हैं 1640, 100 रुपीज़ ऊपर है ना, तो 1840 पे चले जाते हैं। यहाँ पे चल देते हैं, चलो 1840 पे आ जाना, 100 रुपीज़ ऊपर 1840, 1840, 1840 ये रहा। यहाँ का हमने एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करनी है? ये हुई हमारे पास में एंकर, ठीक है। ये रहा हमारे पास में एंकर यूनिट। हमको सिर्फ कितने का मिल रहा है? 10,000 का प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन तक ये भागता रहेगा, तो देखो, ठीक है। अब इसमें एक ही दिक्कत होती है, इसमें मंथली एक्सपायरी होती है बस, वीकली एक्सपायरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें एंकर ले लेते हैं, दो ऑफसेट ले लेते हैं लॉस को कम करने के लिए। 1840 का है, 1850, 10 रुपीज़ ऊपर की हमने एक वो ले ली, ऐड कर दो, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर का हमने 1840, 1860, 1660 के ले लिया, चलो कोई नहीं, 1660 ले लिया। तो यहाँ पे हमें 8020 का लेना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है। ये 1640 का दोनों तरफ से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे, ठीक है। अब 1620 का हमने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, यहाँ पे ये बाय कर लिया, हो गया हमारे पास प्रॉफिट। इस तरीके से देखो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। इसे कहने से इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए। 17,170, चल इधर बचा। ठीक है, हमको प्रीमियम कितना मिल जाएगा? इस तरीके से मिल जाएगा। देखो प्राइस ऊपर जाता रहेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ठीक है। 26 में ज़्यादा दूर की हो गई, पास ही पकड़ के देखो। प्राइस ऊपर बढ़ता जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक्सपायरी क्या कर लेंगे एक बार के लिए, और आगे की स्विच करके देख लेते हैं। हमने एक्सपायरी क्या कर दी? नेक्स्ट होने की स्विच कर दी। चेंज करके रखते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको हमने पास की पकड़ लेते हैं, ये दोनों प्रॉफिट इस तरीके से चेंज हो गया। देखो पूरी तरह से चेंज, प्राइस अब जाएगा, बस इसमें दिक्कत क्या है? प्राइस को रेंज बाउंड ही रहना पड़ेगा। प्राइस अगर आगे पीछे चली गई तो हमारे को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी जो है एक्सपायरी सभी की सभी एक ही टाइम की रखनी चाहिए, तभी जाके हमारा प्रॉफिट बनना शुरू होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये चारों की चारों वो हैं। अब आई भी हमारी क्या हुई? कम होनी शुरू हो गई। आई भी कितनी पर गई हमारे पास है? 17 पे आ गई, ठीक है। यहाँ से भी आई हुई कितनी आ गई हमारे पास में? 17 आ गई, 17 आ गई, यहाँ पे भी 17 आ गई,
ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास है, आई भी क्या हो गई हमारे पास है, कम होनी शुरू हो गई, जितना प्रीमियम था हमारा सब आ गया हमारे हिस्से में। तो इस तरीके से ये वाली स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, एक्सपायरी ज़्यादा दूर की भी नहीं पकड़नी, बहुत ज़्यादा पास की भी नहीं पकड़नी है, आई भी हमारे पास में हाई होनी चाहिए, ताकि जो क्या है आई भी बाद में हमारे पास में कम होती रहे। अब हमारे पास में टाइम भी पास होता रहेगा तो भी हमारे पास में प्रॉफिट रहेगा। बस क्या है, प्रॉफिट शेयर को लगभग यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 17,050 है, यहाँ पे 1700 तक आ जाए, बस यहाँ पे 1700 आ जाए, यहाँ पे 1800 आ जाए, ये 100 रुपीज़ के बीच में मूव करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे इतना ही करते हैं। और बस 2 स्ट्रेटेजी और रह गई हैं, वो 2 स्ट्रेटेजी एक ही बार में बना दूंगा मैं। और जब दोनों स्ट्रेटेजी की बातें बन जाएगी उसके बाद हमारी लगभग ख़त्म हो जाएगी, एक आध वीडियो और बनेगी, फिर हमारा ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं WD गेन पढ़ाऊँगा उसके बाद में आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।